माननीय सभापति महोदय, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे जल की इस चर्चा में भाग लेने का मौका दिया। माननीय सभापति महोदय, मैं हमारे देश के प्रधानमंत्री और उनकी पूरी कैबिनेट का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने आम जीवन के उपयोग में आने वाली चीज़ जल को हर घर में पहुंचाने के लिए जो हर घर जल योजना लागू की, उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। साथ ही मैं हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय परम आदरणीय भजनलाल जी शर्मा साहब को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने ईस्टर्न राजस्थान के लिए ERCP जैसी योजना लागू की, और वह मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में ईस्टर्न राजस्थान का एक पानी के हिसाब से कायाकल्प होगा। माननीय सभापति महोदय, मैं हमारे विपक्षी भाइयों के लिए मैं एक ही बात कहता हूं, बड़े बड़े झूठे वादों से राजस्थान को खूब ललचाया था, बड़े बड़े झूठे वादों से राजस्थान को खूब ललचाया था, बड़े बड़े झूठे वाद। पर सच तो यह है मेरे दोस्तों कि विपक्ष के राज में गांव गांव, ढाणी ढाणी, शहर शहर तरसाया था, क्योंकि इनके राज के अंदर जो स्थिति बनी, मैं मेरे विधानसभा क्षेत्र को ही लूं क्योंकि संपूर्ण राजस्थान में स्थिति बड़ी नाजुक थी। मेरे विधानसभा क्षेत्र की लगभग 18 जो टंकियां थी जिनमें पानी नहीं पहुंचा, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद में यहाँ उनमें से 5-6 टंकियों में अब पानी पहुंच गया, और बाकी में भी शीघ्र मुझे पूरा विश्वास है पानी पहुंचेगा। 5 साल तक वो टंकियां बनी रही और उसके अंदर कई गांव टापरा, जागसा, बुढ़ीबड़ा, चांदेसरा, खट्टू, असड़ा, आसोतरा, बिठूजा, कनाना, कालूड़ी, सिमाड़िया, दूधवा, बिमरलाई, बागुंडी और कई गांव ऐसे हैं जिन्हों के अंदर टंकियां, तो इनको पानी की जो समस्या है, जो टंकियां नहीं बना पाए, और ये बातें करते हैं कि हमने ये किया वो किया। जैसे कि रनिया, देसीपुरा, डोली खुर्द, गोदावास, बांकियावास, चारलाई, कल्ला, थूमली, चांदराई, कुड़ी, रोडवा, उमरलाई, मूल की ढाणी, जानियाना, ऐसी कई टंकियां और गांवों के अंदर जरूरत है कि वहां टंकियां बने, क्योंकि 5 साल इन्होंने कुछ भी नहीं किया। मेरे पचपदरा के अंदर जिस तरह की बातें करते हैं, कई ये हड़ताल और धरने देते हैं, 5 साल उन्होंने एक भी पाइप कहीं भी किसी गांव को जोड़ा नहीं। और रही बात, इन्होंने JJM योजना की, JJM योजना की आज स्थिति ऐसी है कि पाइप जगह जगह से उखड़ रहे हैं। ना तो उन्होंने सर्वे इस तरह से कराया है, कई ढाणियों को जो कम से कम 10-10 मीटर दूर है, उन ढाणियों को इस तरह से छोड़ा है। मैं चाहता हूं कि हमारी ये भजनलाल जी की सरकार आने वाले समय के अंदर जो भी कमियां रही है उनको पूर्ति करे। और इसी तरह मेरे से पूर्व हमारे सदस्यों ने कहा है कि हैंडपंप और जो टाँके, ये ट्यूबवेल दिए हैं, ये ट्यूबवेल हमारे को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में दे, नर्मदा नहर से हमारे बालोतरा को जोड़ा जाए। और क्योंकि बालोतरा शहर की स्थिति बड़ी विकट है, यहाँ 15-15 दिन के अंदर पानी की स्थिति जो है बहुत ही दुर्लभ हो रही है। मैं माननीय मंत्री महोदय से भी निवेदन करता हूँ कि मैंने यहाँ बालोतरा के पास में स्टोरेज की मांग की है, उसको भी पूर्ति की जाए। और कांग्रेस के लिए तो मैं तो यही कहूँगा कि इन्होंने सिर्फ 5 साल में थोते चढ़े बाजे घड़ा वाली नीति को लागू किया है। और पोखरण फलसूंड बालोतरा परियोजना हो, चाहे उमेद सागर धवा परियोजना हो, इन दोनों परियोजना की स्थिति अब मुझे पूरा विश्वास है बिल्कुल सही होगी और सुचारू रूप से पानी उपलब्ध होगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री वीरेंद्र सिंह।